योगी ने यूपी में बैठे बैठे खेला ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि केजरीवाल आए सदमे में। 2024 में पीएम बनेंगे मोदी, लेकिन 2029 में देश की जनता योगी को बनाएगी पीएम। एक एक कर केजरीवाल के पीएम बनने के सपनों को कैसे कुचलेंगे योगी आदित्यनाथ। 24 में पीएम बन मोदी लगाएंगे हैट्रिक, तो यूपी में सीएम बन योगी लगाएंगे जीत की हैट्रिक। केजरीवाल की भ्रष्टाचार सरकार की एक एक कर खुल रही पोल और धूमिल हो रही छवि, तो योगी ने 6 साल में ही ईमानदार सरकार बनाकर खड़ी कर दी है बड़ी मिसाल। आखिर क्या है योगी का ये मास्टर प्लान जो हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। आखिर कैसे योगी यानी बुलडोजर बाबा केजरीवाल को लेकर कुछ बड़ा खेला करने जा रहे हैं। जी, देश में इस वक्त सिर्फ 2 नाम चल रहे हैं और वो है योगी मोदी। 2 ऐसे नेता जिनको लेकर हर कोई कहता है कि इनके जैसा पीएम और सीएम हमने कहीं नहीं देखा और ना ही कभी देखा था। विपक्षियों का तो ऐसा हाल है कि कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देश में इस वक्त विपक्षियों की हालत तो ऐसी हो रखी है कि पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं, फिर भी कोई मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहा। वहीं जहां बीजेपी ने 2024 के लिए मोदी को ही पीएम उम्मीदवार चुना है, तो वहीं विपक्ष अपनी आपसी लड़ाई में लड़ मिट जा रहा है। कभी ममता खुद को कह रही है, तो कभी नीतीश, तो कभी केजरीवाल, यानी तीनों लोग आपस में ही लड़के ये कह रहे हैं कि मैं पीएम उम्मीदवार बनूंगा। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि एक बार तो ममता नीतीश को पीएम पद के विपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुन भी लिया जाएगा, लेकिन केजरीवाल तो बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए कि अभी इनको बहुत कुछ सीखना है और विपक्ष इनको इतनी जल्दी मौका देने वाली नहीं है। तो हम 2024 की बात ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2027 में और 2029 में आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले 2025 की बात करते हैं। जी हाँ, इसी साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर 2027 में योगी जीत की हैट्रिक लगा के सीएम बनते हैं, तो ये तय है कि 2029 में पीएम योगी ही बनेंगे। वैसे जनता तो इन्हें 2024 में ही पीएम बनाना चाहती थी, लेकिन ये थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि 2024 के पीएम उम्मीदवार की बात की जाए तो मोदी ही एक बार फिर से वापस आ सकते हैं। वहीं 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो हो सकता है कि उससे पहले ही सरकार गिर जाए, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में ईडी ने छापेमारी की जिसमें सिसोदिया का नाम घोटाले में सामने आया, वहीं केजरीवाल पर भी तलवार लटक रही है। इसके अलावा दोनों से पहले भी कई और मंत्रियों को लेकर घोटाले और गिरफ्तारी की खबर आ चुकी है। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि राज्य में होकर जब केजरीवाल की छवि और पार्टी की छवि दागदार बन चुकी है, तो देश की जनता कैसे इन पर भरोसा करेगी। वहीं योगी की साफ सुथरी छवि और ईमानदार छवि तो ऐसी है कि उनके अधिकारी से लेकर नेता भी इस छवि को बरकरार रखे हुए हैं। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जनता तो ऐसे ही नेता को देश की कमान सौंपेगी ना, जो ईमानदार छवि का है, ना कि भ्रष्टाचार छवि के नेता को चुनेगी। वहीं बीजेपी का कोई भी नेता योगी के पीएम बनने के समर्थन में कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि देश की जनता की दूसरी सबसे बड़ी जो पसंद है वो है योगी आदित्यनाथ। ऐसे में पार्टी अगर किसी और को पीएम उम्मीदवार बना भी लेती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, और इस वजह से बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि पार्टी का जो भविष्य है वो कई सालों तक देश और कई राज्यों में सरकार बनाने को लेकर एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। वहीं सर्वे में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि कई और राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने वाली है, जहां पर वो कभी पहले खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं केंद्र में तो ऐसा हाल है कि आने वाले 10 से 15 साल तक बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। इसके अलावा एक और बात जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि केजरीवाल और योगी की उम्र में सिर्फ 1 से 2 साल का ही फर्क है। इसके अलावा 2029 तक आते आते केजरीवाल का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि 2025 से ही सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। जैसा हाल कांग्रेस का हुआ था केंद्र में, वैसा ही हाल हुआ था यूपी में अखिलेश और मायावती का, क्योंकि कांग्रेस का हाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार छवि का बन चुका है, इसी वजह से कांग्रेस को अब जो है कोई समझ नहीं रहा, ना ही उसे मौका देना चाहता है, और कांग्रेस दर बदर भटक रही है। और पार्टी के अस्तित्व का तो ऐसा हाल हो रखा है कि अब कांग्रेस को कोई भी जनता दोबारा सत्ता में वापस ही नहीं लाना चाहती। और ऐसा ही कुछ हाल जो है 2029 से पहले केजरीवाल का भी हो जाएगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, और एक एक कर पार्टी की कई पोल खुलती जा रही है। तो आप बुलडोजर बाबा के समर्थन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, या फिर केजरीवाल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।